नमस्कार फ्रेंड्स, सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल टू फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा मीन्स अ प्रॉमिस एंड दिस इज़ अ प्रॉमिस ऑफ सिलेबस कंप्लीशन टू ऑल ऑफ यू गाइस। जो भी आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बीएसएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एम्स दिल्ली में जिनको एलटी की सीट चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब लेके करना है एंजॉय, तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब वर्टेस बायोमेडिसिन को। ठीक है, हम सिर्फ 3 सब्सक्राइबर दूर हैं। 3 सब्सक्राइबर्स अगर का सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अभी उस दिन से जब 3 सब्सक्राइबर्स मोर जुड़ जाएंगे तो हम लोग करेंगे लाइव सेशंस ऑफ स्टडी। ठीक है, रोज़ रात को हम लोग रिवाइज़ करेंगे। रिवीजन होगा तगड़ा तो रिज़ल्ट आएगा बढ़िया। अगर रिवीजन ज़्यादा बढ़िया होगा तो रिज़ल्ट हम लोग ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर पाएंगे अपने इस बैच से। ठीक है, मेरे को लगभग अपने जितने भी बच्चे देख रहे हैं ये सेशंस, उनमें से मेरे को 99% रिज़ल्ट आता हुआ दिखे तब ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं पढ़ा भी उतनी ही जान से रहा हूँ। ठीक है, कोई कोताही नहीं बरत रहा। हर जो भी कंसेप्ट आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आज ही देखो मैंने कितना ज़्यादा मेहनत करके सारी स्लाइड्स अरेंज की हैं आपके लिए। ठीक है, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन, चॉकलेट सीएनए, कोलंबिया देखो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो देखने से, विजुअलाइज़ करने से पता लगती है। ठीक है, उनको विजुअलाइज़ किया जाएगा, उनको अच्छे से देखा जाएगा, उस पर ध्यान से एक पैनी नज़र से आपको वो चीज़ें समझाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। ठीक है, जिससे आप लोग उसको समझ पाओगे। और इसी पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आपको एमसीक्यू एग्ज़ाम मिलने वाला है। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप भरते हो तो आपको इसी पॉइंट वाइज फॉर्मेट में मिलना है। और इसी पॉइंट वाइज फॉर्मेट में अगर आपने नोट्स बना रखे हो या फिर पढ़ रखा हो तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। सो इन सारे बेनिफिट्स के लिए क्या देख रहे हो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में क्या है हमारे पास, यहाँ पर टाइप्स ऑफ मीडिया मैं सारे कवर कर दूंगा A to Z। आपको कोई चिंता नहीं करनी मीडियाज़ के बारे में इसके बाद, क्योंकि ये बेयर मिनिमम है जो आप पढ़ के जाओगे ही जाओगे। अगर इससे कम पढ़ के गए तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। इससे ज़्यादा पढ़ के गए तब भी कंफ्यूज हो जाओगे। इतना आपके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है, बेयर मिनिमम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एनोटेट किए हुए हैं अच्छे से ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सपोर्टिव मीडिया, टाइप्स ऑफ मीडिया, सपोर्टिव, एनरिचमेंट, सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल। आप बोलोगे सर एनरिच्ड मीडिया भी तो होता था, ये मीडिया भी तो होता था, वो मीडिया भी तो होता था। इन सबको हमने 4 कैटेगरी के अंदर लिया है बाबू। सपोर्टिव मीडिया होता है, ठीक है, आपको चिंता नहीं करनी है, चिंता मेरी है, सारे सिलेबस की चिंता मेरी है, चिंता आपको नहीं करनी है। सपोर्टिव मीडिया होता है, एनरिचमेंट मीडिया होता है, सिलेक्टिव मीडिया होता है और डिफरेंशियल मीडिया होता है। सपोर्टिव मीडिया क्या होता है, जो बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है ग्रोथ में। फॉर एग्जाम्पल, सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ मोस्ट नॉन फास्टेडियस बैक्टीरियाज। अब नॉन फास्टेडियस का मतलब क्या है, मैं सारी वो मेडिकल्स की वोकेबलरी जो है वो भी अपने दिमाग में लेकर घूम रहा हूँ, तो इसलिए आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, वो उसका मैंने सोल्यूशन रख दिया है। ठीक है, क्योंकि मैं सब बताता हुआ चलूँगा। नॉन फास्टेडियस का मतलब क्या है, नॉन फास्टेडियस का मतलब है जिनको कोई स्पेसिफिक ग्रोथ रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती। ठीक है, नॉन फास्टेडियस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल शेर है, उसको मांस ही चाहिए। ठीक है, या फिर कोई स्पेसिफिक बंदा है, उसको कोई स्पेसिफिक खाना है। लेकिन जो गाय है वो हर चीज़ खा लेती है क्या? मांस वाला एग्जाम्पल गलत था, मैं मानता हूँ। ठीक है, मांस वाला एग्जाम्पल गलत था, पर जो गाय है, गाय सब कुछ खा लेती है क्या? वैसे गाय जैसे बैक्टीरिया हो तो उनको सपोर्टिव मीडिया चलेगा। ठीक है, सपोर्ट ग्रोथ ऑफ मोस्ट नॉन फास्टेडियस। नॉन फास्टेडियस मतलब उसको कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है खाने पीने की। ठीक है, कोई कोई बंदा होता है ना घर में जो सब कुछ खा लेता है, और कोई कोई बंदा होता है जो कुछ चीज़ें खाता है चुन चुन के। जो चुन चुन के चीज़ें खाता है वो बंदा कौन सा है, वो है फास्टेडियस। जो चुन चुन के चीज़ें खाए उसको बोलते हैं फास्टेडियस, और जो कुछ भी खाए उसको बोलते हैं नॉन फास्टेडियस। कुछ भी खाए का मतलब है बेसिक चीज़ें जो खा ले उसको हम बोलते हैं नॉन फास्टेडियस। ठीक है, नॉन फास्टेडियस मीडिया में कौन कौन से आते हैं, न्यूट्रिएंट अगार, इसमें बेसिक सारी ग्रोथ रिक्वायरमेंट के लिए चीज़ें हैं। ठीक है, ग्रोथ के लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है बेसिक उसको न्यूट्रिएंट अगार में डाल दिया जाता है।
एक होता है ट्रिप्टिकेस सोएगार। ट्रिप्टिकेस सोएगार अगेन मैं आगे आपको सब कुछ दिखाने ही वाला हूँ, ठीक है। सो आप चिंता मत कीजिएगा कि ये कैसा होता है, क्या होता है, मैं आपको सारा कुछ विजुलाइज करवाने वाला हूँ। ट्रिप्टिकेस सोएगार मतलब मैंने दुनिया में इससे गंदी कॉलोनीज़ बनती हुई नहीं देखी। मतलब सबसे घिनौनी कॉलोनीज़ जो दिखती हैं दूर से वो ट्रिप्टिकेस सोएगार पे ही दिखती हैं, ठीक है। और सबसे जो साईफाई टाइप्स कॉलोनी दिखती हैं वो आगे वाले मीडियम्स में दिखती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सपोर्टिव क्या है? बेसिक, एकदम जो बेसिक है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट चाहिए ही, जो ग्रोथ के लिए चाहिए ही, उसको हम बोलते हैं सपोर्टिव, ठीक है। जो बेसिक सपोर्ट है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, तो बैक्टीरिया को मिल गया रोटी कपड़ा मकान, बैक्टीरिया को मिल गया रोटी कपड़ा मकान, तो आगे क्या चाहेगा बैक्टीरिया? थोड़ा और डेवलपमेंट चाहेगा अपना। अगर बैक्टीरिया थोड़ा और अपना डेवलपमेंट चाहेगा तो उसको चाहिए एनरिचमेंट, ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। बैक्टीरिया को थोड़ा और ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, थोड़ा और ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसको क्या चाहिए? कुछ फैक्टर्स चाहिए एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए। ये वो बैक्टीरिया यहाँ पर इस मीडियम में ग्रो करेंगे जिनको थोड़ी और कंडीशंस चाहिए फुलफ़िल होती हुई, ताकि वो ग्रोथ दिखा सकें। फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो ब्लड अगार पे ग्रो करते हैं, तो उस अगार के अंदर, न्यूट्रिएंट अगार के अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं? थोड़ा सा ब्लड डाल देते हैं। न्यूट्रिएंट अगार के बीच में या फिर कुछ और मीडिया के बीच में थोड़े से विटामिन डाल दिए, तो ये भी क्या हो गया? एनरिचमेंट हो गया। एनरिच कर देना, चीज़ों को एनरिच कर देना। यीस्ट डाल दिया अगर मीडिया में, तो वो भी क्या हो गया? एक तरह का एनरिचमेंट। जो शीप ब्लड अगार है उसमें हमने ब्लड अगार में शीप का ब्लड डाल दिया, शीप का खून डाल दिया, तो वो क्या हो गया आपका? शीप ब्लड अगार। अगर हमने उसको थोड़ा हीट कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? चॉकलेट अगार। ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार, अगेन मैं आगे आपको सब कुछ विजुलाइज करवाने वाला हूँ। आगे है बफर्ड चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट, जिसको हम BCYE भी बोलते हैं, इसको BHI अगार बोलते हैं। ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन को क्या बोलते हैं? BHI अगार। एंड शॉर्ट फॉर्म में, मतलब देसी भाषा में, रोज़ बोलचाल की भाषा में, और बफर्ड चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? BCYE अगार बोलते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? सिलेक्टिव। अच्छा, अब उसको बेसिक सपोर्ट रोटी कपड़ा मकान भी मिल गया, उसको आगे थोड़ी बहुत एनरिचमेंट भी मिल गई। अब और डिमांड है मीडिया से कि भैया एक स्पेसिफिक तरह के बैक्टीरिया हमको छांट के दे दो कि यही बैक्टीरिया है इस प्लेट के अंदर और दूसरे कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। तो सिलेक्टिव मीडिया किस तरीके से हम लोग देखते हैं? कंटेन एडिटिव सच एज डाई, बाइल सॉल्ट्स, एल्कोहल्स, एसिड्स, एंटीबायोटिक्स टू इनहिबिट ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। मतलब सिलेक्टिव का नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर तरह के लोगों को सिलेक्ट कर ले, कोई पर्टिकुलर तरह के लोगों को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल कोई खेल का कंपटीशन आता था स्कूल में, तो हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले बच्चे छांटते थे कि कौन सा बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कुछ बच्चे बैठे रहते थे क्लास में, उनको जो गेम्स या फिर जो PT टीचर होता था वो इतना इन्वॉल्व नहीं करता था गेम्स में भी। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये बैठे रहते हैं। और जो बच्चे ज़्यादा खेलते हुए दिखते थे और जो ज़्यादा एकदम एक्टिविटीज़ में दिखते थे, उन बच्चों को छांट के अलग अलग स्पोर्ट्स में खिलाया जाता था स्कूल की तरफ से, ठीक है। सो इसी तरीके से कुछ जो चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ जो चीज़ें हैं यहाँ पर बैक्टीरियाज इसी तरीके से सिलेक्ट करे जाते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो डाल दी जाती हैं जो कि पहले से ही रूल आउट कर देती हैं कुछ का सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे PT टीचर थे, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया कुछ बच्चों को जो बच्चे अच्छे फिज़िकल में हैं। अगर फिज़िकल में अच्छे हैं वो बच्चे PT टीचर ने सिलेक्ट कर लिए। ऐसा भी तो है जो फिज़िकल में अच्छे नहीं हो, जो जिनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो, वो म्यूज़िक वाले टीचर सिलेक्ट कर लें। म्यूज़िक वाले टीचर किसको सिलेक्ट करेंगे? म्यूज़िक वाले बच्चे को, जो बैठा रह सकता है या फिर नहीं भी बैठा रह सकता। अगर जो PT टीचर है वो किसको सिलेक्ट करता था? वो सिलेक्ट करता था जो एक्टिविटीज़ में ज़्यादा दौड़ता भागता था। तो इसीलिए ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, कौन से मटेरियल यहाँ पर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो कौन से मटेरियल्स चूज़ करते हैं? ये जो डाई है, फॉर एग्जांपल ये डाई है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मार देती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जाने देती है। फॉर एग्जांपल जो बाइल सॉल्ट है वो कुछ बैक्टीरियाज को मार देता है और कुछ बैक्टीरियाज को जाने देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं करता। अल्कोहल से सेम, कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया नहीं मरते, ठीक है। जो बैक्टीरिया नहीं मरते उनमें आप अल्कोहल डाल दोगे तो वो बैक्टीरिया बचे रह जाएंगे, बाकी सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्टिव। कुछ ही चीज़ों को सिलेक्ट किया, कुछ ही बैक्टीरियाज को सिलेक्ट किया।
और कुछ बैक्टीरिया को मार दिया, ठीक है। तो कोलंबिया कोलिस्टिन नैलिडिक्सिक अगार, CNA अगार, CNA अगार, ठीक है। ये जो अगार है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग अगार है, ठीक है। ये भी आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट कौन सी अगार है, इयोसिन मिथिलिन ब्लू अगार, EMB, ठीक है। मैकोंकी अगार, मैकोंकी अगार भी सिलेक्ट करती है किनको, जो लैक्टोज फर्मेंट करते हैं बैक्टीरिया। लैक्टोज फर्मेंट करते हैं वो पिंक हो जाते हैं, जो लैक्टोज फर्मेंट नहीं करते वो कौन से हो जाते हैं, वो कलरलेस रह जाते हैं। हेक्टोन एंटेरिक अगार, HE जिसको बोलते हैं, जाइलोज लाइसिन डिऑक्सीकोलेट अगार एंड थियर मार्टिन अगार। थियर मार्टिन किसके लिए होता है, ये तो सबको ज़बान पे रटा होता है, निजेरिया के लिए, ठीक है। ये सिलेक्टिव का काम है, कुछ बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया बाकी सबको मार डाला। डिफरेंशियल मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया मतलब नाम से ही पता लग रहा है, डिफरेंशिएट कर देना। एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट में मल्टीपल बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो उनमें से कुछ बैक्टीरिया कुछ तरीके से अलग दिखेंगे, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया कुछ तरीके से अलग दिखेंगे। फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल में XLD भी आ जाता है, HE भी आ जाता है, मैकोंकी भी आ जाता है। मैकोंकी में डिफरेंशियल चीज़ क्या है, मैकोंकी में डिफरेंशियल चीज़ ये है कि मैकोंकी में जो LF बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो पिंक हो जाते हैं, और जो NLF होते हैं ये क्या रह जाते हैं, कलर, अरे चलने के टाइम पे चलता नहीं है भाई अच्छे से। मैकोंकी में जो LF है वो पिंक हो जाते हैं, पिंक, ठीक है, और जो NLF है वो क्या रह जाते हैं, कलरलेस, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, डिफरेंशियल चीज़ हो गई। फॉर्मुलेटेड टू प्रोवाइड डिस्टिंक्ट कॉलोनी अपीयरेंस, वही मैंने बोला ना कि अगर एक प्लेट में दो बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ये एक तरह के बैक्टीरिया हैं और ये दूसरे तरह के बैक्टीरिया हैं, तो कॉलोनी में अंतर आ गया ना। ये देखो कितने छोटे और गोल हैं और ये कितने इरेगुलर शेप्ड हैं, ठीक है। तो कॉलोनी में अंतर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। या अपीयरेंस, या फिर बायोकेमिकल रिएक्शन में, या फिर लैक्टोज फर्मेंटेशन, अगेन मैकोंकी के लिए मैंने बोला, और हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्शन, जैसे कोई बैक्टीरिया सल्फाइड प्रोडक्शन करता है और कोई बैक्टीरिया सल्फाइड प्रोडक्शन नहीं करता है, ऐसे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चार तरह के जो अगार हैं, चार तरह के जो मीडियम हैं वो आपको दोनों में मिल जाएंगे, सिलेक्टिव में मिल जाएंगे, डिफरेंशियल में मिल जाएंगे। उन सबको मैंने हाईलाइट कर रखा है, इयोसिन मिथिलिन ब्लू, मैकोंकी, हेक्टोन एंटेरिक एंड जाइलोज लाइसिन डिऑक्सीकोलेट अगार, EMB, मैकोंकी, HE एंड XLD, ये दोनों तरह में आते हैं जो कि हैं सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल। बट यहाँ पर हम देखें CNA अगार, ये ओनली सिलेक्टिव है, और थियर मार्टिन भी सिलेक्टिव है, किसके लिए, निजेरिया के लिए। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आनी भी चाहिए। ये तो बेसिक सा इंट्रो था, आगे चलते हैं, हम देखते हैं थोड़ा, ठीक है। ये है ट्रिप्टिकेज सोयागार। ट्रिप्टिकेज सोयागार मैंने बोला ना, सबसे डिस्कस्टिंग सा जो ग्रोथ लग रहा होगा वो ट्रिप्टिकेज सोयागार का ही होता है, ठीक है। ये क्या है, स्टैफाइलोकोकस है, क्या है, स्टैफ है, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे, सेरेशिया, ठीक है। ये अलग अलग, ये देखो मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि अगर जो बंदा देखता है ना, विजुअलाइजेशन इज़ किंग, ठीक है। अगर आपको देख के याद रह गया तो मेरे को क्या दिक्कत है भैया, मैं दिखा देता हूँ ना आपको। अगर आपकी RRB की सीट पक्की हो रही है कुछ चीज़ देखने से, तो आपकी पक्की हो जाए ना, मैं दिखा दे रहा हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको BSF में अगर आपको जॉब मिल जा रही है, कुछ देखने से कुछ याद रह जा रहा है, तो दिखाना बेस्ट है ना। ये सेरेशिया है ट्रिप्टिकेज सोयागार में, TSA में, ठीक है, और स्टैफ है TSA में, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आनी भी चाहिए, ठीक है। ये है हमारे पास स्टैफ ऑरियस, ठीक है, TSA में। ये क्या है हमारे पास, स्टैफ ऑरियस TSA में, ठीक है। आगे हमारे पास BCYE, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, बफर्ड चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट, बफर्ड चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट। चारकोल किस कलर का होता है, चारकोल होता है ब्लैक। अगर ब्लैक होता है चारकोल, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा समझ में आ गया क्या,
अगर चारकोल ब्लैक होता है तो आपको काली प्लेट देख के समझ आ जाएगा क्या ये क्या है, BCYE। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? बफर चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इनमें भी कुछ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। आगे हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। डिटेल भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, परफेक्ट उतना ही जितना आपको एग्ज़ाम में चाहिए, पॉइंट वाइज। अगर यकीन ना हो तो मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखो एकदम एकदम पॉइंट वाइज, एकदम संक्षेप में। ठीक है, सारा कुछ बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर बस जुड़े रहिएगा एंड तक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं होप करता हूँ हम सब्सक्राइब करेंगे एंड हम जल्द ही लाइव सेशंस में आपके साथ स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, और आपके मार्क्स इंक्रीज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे जी जान से। ठीक है, तो ये BCYE था और ये था हमारे पास ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन आकार, BHI। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखता है BHI आकार। ठीक है, ब्लैंक प्लेट इस तरीके से दिखती है और यहाँ पर जो BCYE है उसकी ब्लैंक प्लेट इस तरीके से दिखती है। ग्रोथ के बाद कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, ये UV लाइट में इल्यूमिनेटेड है, ये UV लाइट में इल्यूमिनेटेड है। ठीक है, UV लाइट में क्या है, इल्यूमिनेटेड है। UV लाइट किस तरह की होती है, ये ब्लू कलर की होती है। ठीक है, अब ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगर आपने देख लिया, ब्लैंक प्लेट किस तरीके की दिखती है। ठीक है, चॉकलेट अगार, चॉकलेट अगार वैसे भी चॉकलेट अगार को किस लिए यूज़ किया जाता है, मेनली अगर आप इसको अभी छोड़ दें, बट मेनली किस लिए यूज़ किया जाता है, समझ में आ रही है क्या? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ किया जाता है। किसको? चॉकलेट अगार। बात समझ में आ रही है क्या? इस तरीके से दिखता है चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार क्या है? चॉकलेट अगार कुछ नहीं है, ब्लड अगार हीटेड है। ठीक है, ब्लड अगार को थोड़ा सा आप हीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, चॉकलेट अगार। थोड़ा पक जाता है ना, थोड़ा पक जाता है, थोड़ा कुक हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड अगार बोलते हैं। और किसके लिए मेनली होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रह रही हैं चीज़ें, अगेन मैं बोलूँगा सब्सक्राइब टू द चैनल। वी कैन गो लाइव एवरी डे फॉर रिवीजन 10 PM टू 12 AM। ठीक है, पूरी रात में रिवीजन करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप टिकने वाले बनो, आप अगर मेरे साथ खड़े हो तो मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा और आपको एक एक चीज़ रटवा दूंगा RRB के एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, सिलेक्टिव अगार, CNA agar is selective medium designed to propagate gram positive cocci. CNA agar is selective medium designed to propagate gram positive cocci. ठीक है, ये जो CNA agar है, ये क्या कहाँ आपको दिखा रहा था मैं, हाँ, ये जो CNA agar है सिलेक्टिव का मतलब क्या है, एक तरह के लोगों को बढ़ावा देगा, एक तरह के लोग मतलब एक तरह के बैक्टीरिया को बढ़ावा देगा। और कौन से बैक्टीरिया को बढ़ावा देगा, CNA देगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को बढ़ावा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को बढ़ावा देगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्या देगा, बढ़ावा देगा। ठीक है, डिज़ाइन टू प्रोपोगेट ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई भी लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। This is basically a blood agar supplemented with colistin C and nalidixic acid। ठीक है, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, कोलिस्टिन, ये दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं। कोलिस्टिन प्लस नैलिटिक्सिक एसिड। ठीक है, ये कुछ ठीक है चीज़ें हैं जो इसमें ऐड कर दी जाती हैं, तो ये क्या बन जाता है, CNA। बात समझ में आई क्या, समझ में आया क्या? CNA is used to isolate gram positive cocci from complex flora of oral specimen। ठीक है, ओरल स्पेसिमन जैसे बहुत सारे जहाँ पर बैक्टीरियाज होने की आशंका होती है, फॉर एग्जांपल स्टूल में बहुत सारे बैक्टीरिया होने की आशंका होती है, तो वहाँ पर सिलेक्टिव मीडिया काम करता है। हमारी जो स्किन है या फिर हमारा जो आउटर एपिथेलियम लाइनिंग है, फॉर एग्जांपल हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है, माउथ हो गया, ठीक है, एनस हो गया, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, नोज़ हो गया, ठीक है, या ये जो एरियाज़ होते हैं यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं एनी टाइम। ठीक है,
तो यहाँ पर से जो स्पेसिमन लिए जाते हैं उन स्पेसिमन्स को क्या किया जाता है, सिलेक्टिव मीडिया से गुजारा जाता है, ताकि कुछ ही जो बैक्टीरिया हमको जिनकी आशंका है वो बैक्टीरिया चुनकर आ जाएं अगर ज़िंदा हैं तो उस एरिया में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो ओरल स्पेसिमन होगा तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर देंगे CNA को, ठीक है। एंड अमंग अदर्स और भी काफ़ी सारे सैम्पल स्पेसिमन्स हो सकते हैं, ठीक है। थिंक ग्राम पॉजिटिव कोकाई व्हेन यू सी दिस अगार। अगर आपके दिमाग में ये तो सीधा सीधा लिख रहे हैं कि जब जब CNA आपको दिखे, जब जब CNA दिखे तो आपको क्या सोचना है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। आपको क्या सोचना है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। CNA दिखे तो आपको सोचना है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। CNA दिखे तो आपको सोचना है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। एक सेकेंड, CNA दिखे तो क्या सोचना है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। बात समझ में आ रही है क्या? CNA दिखे तो क्या सोचना है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। आगे चलते हैं, कोलंबिया CNA, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि यार देखो, मैकोंकी किस लिए यूज़ होता है, मैकोंकी मेनली यूज़ होता है ग्राम नेगेटिव, ठीक है। और कोलंबिया CNA अगार, ठीक है, कोलिस्टिन नैलिडिक्सिक अगार, कोलंबिया कोलिस्टिन नैलिडिक्सिक अगार, ठीक है, नैलिडिक्सिक एसिड अगार, ये किस लिए यूज़ होता है, ग्राम पॉजिटिव के लिए। ग्राम पॉजिटिव ही अगर मैं बताऊँ तो ग्राम पॉजिटिव में भी क्या, ग्राम पॉजिटिव कोकाई की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, किस लिए मैकोंकी किस लिए यूज़ होता है, ग्राम नेगेटिव। मैकोंकी किस लिए यूज़ होता है, ग्राम नेगेटिव के लिए, ठीक है। आज समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल आनी भी चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ईओसिन मिथिलिन ब्लू अगार। अब ये सारे मैं पढ़ा कौन से रहा हूँ, अभी ये वाले पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये जो जितने भी आपसे मैंने बोला था कि आगे जाके आपको विजुअलाइज करवाऊँगा, तो ये सारे मैं आपको अभी विजुअलाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आगे आ जाइए, ईओसिन मिथिलिन ब्लू अगार, EMB भी जिसको हम बोलते हैं। ईओसिन मिथिलिन ब्लू में अगर आप एशरीचिया कोलाई को देखोगे तो उसकी ग्रोथ कुछ इस तरीके से दिखेगी। मैं आपको थोड़ा जूम करके बता दे रहा हूँ। अगर एशरीचिया कोलाई EMB में दिखेगा, ठीक है, EMB में, तो इस तरीके से आपको दिखने वाला है ईओसिन। एक सेकेंड, ईओसिन मिथिलिन ब्लू में ई कोलाई इस तरीके से अपनी कॉलोनी बनाता है, ठीक है। और सूडोमोनास एरोजिनोसा की बात की जाए तो ये भी मैं आपको बता दूं, ईओसिन यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, मिथिलिन ब्लू में कुछ इस तरीके की कॉलोनीज बनाता है। कौन? सूडोमोनास एरोजिनोसा, ठीक है। ये भी कॉलोनीज हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ गया? हाँ, XLD में भी बहुत सारी तरह की कॉलोनीज होती है, 5-6 तरह की होती हैं, ठीक है। 5 से 6 तरह की कॉलोनीज होती हैं, ठीक है। बट मेनली हम लोग क्या याद रखते हैं, 4 तरह की कॉलोनी याद रखते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। इन चारों में से भी 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कि है एक शिगेल्ला की, एक किसकी है, एक है शिगेल्ला की और एक है साल्मोनेला की, ठीक है, जो कि रूटीन में यूज़ होता है, ठीक है। और ये रही आपके पास ब्लैंक प्लेट। ज़्यादा याद नहीं रखना, जितना बोलूँ, जितना बताऊँ, जितना नहीं बताऊँ सोचना सिलेबस में, शायद से वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस जा रहा होगा, ठीक है। क्योंकि बताने को तो मैं आपको पूरा PhD तक का यहाँ पर आपको बताना ही है ना, पर मेरे को सिर्फ आपको बताना नहीं है, मेरे को आपको हर चीज़ रटवानी है। मेरा एम तब पूरा होगा जब आपको हर चीज़ रट जाएगी, क्योंकि रट जाने के बाद ही आप एग्ज़ाम में अच्छे से उसको प्रोड्यूस कर पाओगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे, आप मेरे को थोड़ा हद तक याद भी रख पाओगे, ठीक है। तो लैक्टोज फर्मेंटर है, थोड़ा हद तक नहीं, मेरे बच्चे ज़्यादा तक याद रखते हैं मेरे को, ठीक है, भूलते नहीं हैं जल्दी, आसानी से नहीं भूलते हैं। इतनी आसानी से भूल गए तब तो
क्या ही बात रह जाएगी, ठीक है। कुछ तो बात है सौरभ में, इसीलिए मेरे को सब याद रखते हैं। लैक्टोज फर्मेंटर, ठीक है। ई कोलाई जो हमारे पास यहाँ पर बैक्टीरिया जो मैकोंकी है, मैकोंकी की हम लोग अभी ग्रोथ देख रहे हैं। मैकोंकी में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, PLANT, ठीक है। पेप्टोन लैक्टोज, ठीक है, पेप्टोन लैक्टोज, अगार, न्यूट्रन रेड एंड टोरोकोलेट, ये 5 चीज़ों से बन के तैयार होता है हमारे पास मैकोंकी अगार। मैकोंकी अगार जब 5 चीज़ों से बन के तैयार हुआ तो हमने इसको डाला प्लेट पे डाले बैक्टीरिया का सैंपल डालने के बाद आपको लैक्टोज फर्मेंटर पिंक कलर में यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। जब पिंक कलर में आपको दिखे तो इस तरीके की कॉलोनी दिखी, साथ में आपने पहचान लिया ई कोलाई है। जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर हैं उनकी कलरलेस कॉलोनीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, और LF जो है उसको आपको कलर साफ दिख रहा होगा कि पिंक हो चुका है। जो लैक्टोज फर्मेंटिंग साइड है उसका कलर पिंक आपको साफ दिख रहा है, ठीक है। मिक्स्ड ग्रोथ ऑफ MLF एंड NLF, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, ये देखो म्यूकोइड कॉलोनी कैसी होती है, म्यूकस। आपको म्यूकस पता है, कभी नाक से गिर रहा होता है म्यूकस, देखा है, बड़ी चिपचिपी सी चीज़ होती है। अगर आप लूप से उठाओ, म्यूकोइड कॉलोनी का मतलब क्या है, अगर आप लूप से इन कॉलोनीज़ को उठाने की कोशिश करो तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, जैसे नाक से मटेरियल गिर रहा होता है, कभी म्यूकस गिर रहा होता है तो वहाँ पर जैसी चिपचिपी फीलिंग आती है उसी तरीके की फीलिंग आती है आपको म्यूकोइड कॉलोनी को लूप से उठाते समय। आपको दिखता है, विजुअलाइज होता है कि ये कुछ चिपचिपा सा मटेरियल उठाया जा रहा है। म्यूकोइड कॉलोनी किसकी होती है, क्लेब्सिएला की होती है म्यूकोइड कॉलोनी, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। तो जहाँ पर मेरी फ़ोटो है वहाँ पर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं कुछ इस तरीके से आपको दिखा दिया करूँगा। ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन मैकोंकी, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, मैं चेक कर रहा था कि और भी कहीं पे मेरा फेस आया क्या। हाँ, तो यहाँ पर आप वो भी देख लिए। अब चलते हैं हम हेक्टोन एंटेरिक अगार के ऊपर। हेक्टोन एंटेरिक अगार अगेन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगार है, इसका भी कंपोजिशन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एशेरिचिया कोलाई, रेड एरो, ठीक है, साल्मोनेला, ब्लू एरो। ये देखो यहाँ पर आपको बता रखा है, 2 तरह के एरो बता रखे हैं, रेड एरो बता रखा है और एक ब्लू एरो बता रखा है। ये 2 तरह के एरो आपको बता रखे हैं और ये बता रखा है जो एशेरिचिया कोलाई है वो रेड एरो में है, ठीक है, और जो साल्मोनेला है वो है ब्लू एरो में। आपको HE में आपको इस तरीके के साल्मोनेला दिखेंगे, इस तरीके के क्या दिखेंगे आपको, एशेरिचिया कोलाई दिखेंगे। जब HE में आपने टेस्ट किया तो माइक्रोकोकस ल्यूटियस की जो कॉलोनीज़ हैं वो इस तरीके का कलर प्रोड्यूस करती हैं, जबकि क्लेब्सिएला निमोनिया की जो कॉलोनीज़ हैं वो इस तरह का कलर प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। शिगेला किस तरीके से दिखता है HE में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ, नहीं तो नाम नहीं होगा तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी थोड़ा। HE अगार में, ये भी HE अगार में है, ये भी HE अगार में है शिगेला, और ये है HE अगार में साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये क्या है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम किस अगार में, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम किस अगार में, HE अगार में, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या। और शिगेला की बात करें, शिगेला XLD पे इस तरीके से दिखता है और साल्मोनेला XLD पर जाइलोज लैक्टोज डीऑक्सीकोलेट पे इस तरीके से दिखता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, सारी बात समझ में आ रही है क्या। तो हम लोग अभी तक तो जो पढ़े, अभी तक मैंने आपको इंट्रो दी है किसकी, मीडियाज़ के बारे में। आगे हम लोग डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, डिटेल्ड एंड संक्षेप में स्टडी करने वाले हैं किसकी, ये कुछ मीडियाज़ हैं, 15 हैं टोटल, ठीक है। 15 मीडियाज़ के बारे में बात करेंगे और मेनली मैं इस तरीके से वीडियो लाने वाला हूँ कि आपको वीडियो देख के झटपट वो सारी चीज़ें रट जाने वाली हैं, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसा चिंता मत कीजिए कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है।
15 मीडिया रटवाने हैं, ऐसे रटवा देंगे, ठीक है। कौन सा सिलेक्टिव है, कौन सा एनरिचमेंट है, कौन सा डिफरेंशियल है, उससे लेके किसके लिए यूज़ किया जाता है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको रटवाने वाले हैं। आपने क्या करना है, आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को करना है लाइक, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी भी आरआरबी, बीएसएफ और वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियन की सीट आपकी हो सकती है अगर आप ध्यान से, ढंग से, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में चीज़ों को पढ़ना सीख जाते हैं और रिविजन करना सीख जाते हैं। रिविजन इज़ द की टू सक्सेस इन एवरी एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वो आप नहीं स्किप कर सकते। आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम शुरू कर सकते हैं अपना लाइव सेशन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। दिस इज सौरभ, बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल।